अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BS मैथ फोर्थ सेमेस्टर शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कम्बिनेट्रिक्स हमारे पास सब्जेक्ट है और लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 है हमारे पास इंटीजर सॉल्यूशन, फार्मूला फॉर इंटीजर सॉल्यूशन। दूसरे चैप्टर में तकरीबन आउटलाइन के ये टॉपिक दिया हुआ है और ये कम्बिनेशन से मुतालिक है, इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो कम्बिनेशन का टॉपिक है आपके पास उसी से मुतालिक है और हम इसे कम्बिनेशन के ज़रिए ही करेंगे और ये कम्बिनेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, सो हमारे पास इंटीजर सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए पहले छोटे से दो प्रॉब्लम आपको समझने होंगे। ठीक है, छोटे से दो प्रॉब्लम समझने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे इसको। ठीक है, सो लेट्स मूव द प्रॉब्लम। हाउ मैनी इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी इक्वल टू 5। इस इक्वेशन के कितने इंटीजर सॉल्यूशन होंगे अगर a b आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, तो फिर आपके पास a प्लस बी के कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ पे देखें कौन से दो डिजिट आपके पास को जमा करें तो आपके पास a आना चाहिए, यानी कि पहला आपके पास a होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, b होता है। तो फिर a क्या लें और b क्या लें, आपके पास जवाब 5 आना चाहिए। तो इस तरह के कुछ 6 पेयर्स हैं, 0 और 5 को जमा करें तो आपके पास क्या आता है, 5 ही आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आगे नेक्स्ट पे 1 और 4, 1 प्लस 4 करें तो वो भी आपके पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, इसी तरीके से आप 2 प्लस 3 करें तो वो भी आपके पास क्या आता है, 5 आता है। इसी तरीके से आप 3 प्लस 2 करें तो 3 प्लस 2 भी क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास 4 और 1, 4 प्लस 1 करें तो ये भी क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 0, तो आप 5 प्लस 0 करें तो ये भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इस तरह के हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पेयर हो गए जिनको हम अगर ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 5 आता है। तो फिर इसके इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ये तो था ना छोटा सा क्वेश्चन, छोटी सी इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें एक सी ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये दूसरा प्रॉब्लम है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 हो और तीनों आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है, नेगेटिव ना हो, तो फिर आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ अपनी तरफ से इसमें जो है ना वो लेट करेंगे कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है। तो फ़र्ज़ करें कि आपके पास a इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 से कम तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि a आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो फिर हम पहले 0 ही ले लेते हैं। तो आपके पास अगर यहाँ पे a की जगह पे 0 पुट कर दें तो आपके पास b प्लस सी किसके इक्वल बचेगा, 5 के इक्वल बचेगा। तो आपके पास इस तरह की अगर दो बॉक्सेस की इक्वेशन हो, दो बॉक्सेस की, जैसे a प्लस बी वाली इक्वेशन थी वो 5 के बराबर थी, तो ये भी तो b प्लस सी वाली दो बॉक्सेस की इक्वेशन है और ये 5 के इक्वल है, वो भी 5 के इक्वल थी। तो प्रॉब्लम 2 के मुताबिक वहाँ पे वेज कितने थे, 6 वेज। तो यहाँ पे भी कितने वेज आएंगे, 6 वेज आएंगे और ये वेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही वेज होंगे इसके भी। ठीक है, लेकिन अगर आगे हम a की वैल्यू 1 कर दें, a की वैल्यू 1 कर दें तो आपके पास ये जो 1 है यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करें तो ये 1 यहाँ पे इस साइड पे प्लस हो रहा है और ये 1 अगर इधर आ जाए तो 1 5 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 1 5 से माइनस होगा तो आपके पास बचेगा क्या, 4 बचेगा। अब अगर 4 के हम वेज देखें तो वो एक वे इसका कम हो जाएगा और 5 वेज बचेंगे। वो कैसे 5 वेज बचेंगे, हमने a प्लस बी इक्वल टू 5 के वेज तो देखे थे वो 6 थे, अब b प्लस सी इक्वल टू 4। तो 4 के लिए फिर हमें आंसर तो 4 निकालना पड़ेगा, 5 तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो 4 कितने तरीक़ों से आता है, तो 0 और 4 को जमा करने से 4 आता है, 1 और 3 को जमा करने से 4 आता है, 2 और 2 को, 3 और 1 को, और 4 और 0 को, इनको जमा करने से आपके पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कितने वेज हैं, ये 5 वेज हैं। इसके आपके पास जो इंटीजर सॉल्यूशन हो गए वो 5 हो गए। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, a की वैल्यू हम अब 2 ले लें, पहले 0 ली फिर 1 ली, अब 2 ले लेते हैं। अगर a की वैल्यू हम 2 लें तो 2 अगर दूसरी साइड पे जाए जहाँ पे 5 मौजूद है तो 5 में से 2 निकालें तो आपके पास यहाँ पे अब क्या बचेगा, 3 बचेगा। पहले हमने 1 निकाला, 4 बचा था, अब 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 के लिए 5 वेज थे, अब 3 के लिए कितने हो जाएंगे,
4 वेज हो जाएंगे, एक वे और कम हो जाएगा क्योंकि आंसर अब हमने क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो 3 कितने तरीक़ों से आता है, एक तो 0 और 3 3 होता है, 1 और 2 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, और 0 3 और 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये टोटल कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए, 4 वेज हो गए। अब अगर हम क्या करें कि इफ़ ए इक्वल टू 3 ले लें तो आपके पास 5 में से 3 माइनस करें तो फिर 2 बचता है। अब 2 के कितने वेज होंगे, 2 के 3 वेज होंगे। कैसे 3 वेज होंगे, क्योंकि आपके पास 2 आंसर निकालना है तो वो आएगा या तो 0 जमा 2 या 1 1 जमा 1 या 2 जमा 0। तो ये कितने हैं, 3 वेज हैं। इसी तरीके से ए को और बढ़ाएं, ए इक्वल टू 4 ले लें तो आपके पास 4 को 5 में से माइनस करें तो आपके पास अब क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो 1 को कितने तरीक़ों से हम जो है ना हासिल कर सकते हैं, कितने पेयर से, तो 1 हमको सिर्फ 2 पेयर से मिलेगा, 0 और 1 से या 1 और 0 से। ठीक है, क्योंकि माइनस तो करना नहीं, हमें सिर्फ प्लस ही करना है। जब प्लस ही करना है तो फिर हम 2 तरीक़ों से 1 हासिल कर सकते हैं, 0 1 से या 1 0 से। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 बेस आ जाएंगे। इस तरह से अगर हम A5 ले लें तो आपके पास B प्लस C के जो बेस बनेंगे, जो A5 लें तो 5 इधर आके, इधर पहले 5 था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब यहाँ पे 0 बचेगा तो आपके पास 0 को हासिल कैसे किया जा सकता है, 0 को सिर्फ एक ही तरीके से हासिल किया जा सकता है। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 भी 0 नहीं होता, 0 प्लस 2 भी 0 नहीं होता। सिर्फ एक ही तरीका है, 0 प्लस 0 क्या होता है आपके पास, 0 होता है। ठीक है, सो हमारे पास ये सबके अलग अलग मैंने वेज लिख दिए हैं। तो आपके पास पहला जो ए इक्वल टू 0 था उस वक्त आपके पास वेज थे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये टोटल कितने वेज हो जाते हैं, 21 वेज हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था। यहाँ पे अगर आपके पास 4 जो है ना बॉक्सेस आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी तरीके से अगर 6 आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो आपके पास अगर ज़्यादा, जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम उतना ज़्यादा लंबा होता जाएगा और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अगर हम उसको इजी करना चाहते हैं तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटीजर सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि इस तरह की अगर कोई इक्वेशन आपके पास दी हुई है, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन A के तक इक्वल टू n, जहाँ पे आपके पास ये जो n है ये कोई भी आइडेंटिकल नंबर होगा जो इक्वेशन में लिखा होगा, कोई भी उसने दिया हुआ होगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कितना होगा। ठीक है, तो जो के है वो आपके पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस का नंबर है कि कितने बॉक्सेस आपके पास होंगे। ठीक है, तो बॉक्सेस की तादाद को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, के से ज़ाहिर करेंगे। अब आपके पास जो फार्मूला होगा नंबर ऑफ आई एस, यानी आई एस का मतलब है इंटीजर सोल्यूशन, आई एस स्टैंड फॉर इंटीजर सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ आई एस आपके पास बनेंगे n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अब अगर हम उसी प्रॉब्लम को, जिसको मैंने इतना लंबा चौड़ा करके हल किया, उसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो हमारे पास वही प्रॉब्लम ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब देखें, इस साइड पे मैंने बताया था कि कोई आइडेंटिकल नंबर यानी n होगा तो n इक्वल टू 5 हो गया, और इस साइड पे आपके पास बॉक्सेस की तादाद यानी k होगा, यानी 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं तो आपके पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब n की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी आ गई, और जो फार्मूला हमारे पास था उसमें हमने क्या करना था, n प्लस के माइनस 1 और k माइनस 1 ये आपके पास पुट करना था। तो फार्मूले में अब इसको पुट करते हैं। तो आपके पास ऊपर था n प्लस के माइनस 1 यानी 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 माइनस 1। उसके बाद नीचे के माइनस 1 या 3 माइनस 1। तो ऊपर 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 8 होता है, 8 में से 1 निकालें तो 7 बचता है, नीचे 3 में से 1 निकालें तो 2 बचता है। अब 7C2 आ गया, ये कम्बिनेशन का एक जो है ना सी कम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कम्बिनेशन का हिस्सा इसलिए कहा था इंटीजर सोल्यूशन को क्योंकि इसमें कम्बिनेशन ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, सो हमारे पास अब सिंपल जो कम्बिनेशन का फार्मूला है, आगे इसे वैसे ही हल करेंगे, जो कि फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। अब ऊपर आप लेंगे n का फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल, नीचे आप लेंगे n माइनस आर यानी 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और फिर लेंगे r का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल। नीचे r है ये 2 है और ऊपर n है ये 7 है। ठीक है, तो आपके पास ऊपर 7 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो वो हो जाएगा 7.6.5 फैक्टोरियल, और नीचे 7 में से 2 माइनस करें तो वो आपके पास बचता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाता है, 2 ही आ जाता है। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दें, ऊपर आपके पास 7 6 बचेगा,
7 और 6 का मल्टीपल आ जाता है 42, 7 6 तो 42 और नीचे आपके पास बचता है 2। अब 2 को इस पे कैंसिल करें तो आपके पास आंसर आता है 21। अब देखिए फार्मूले के तरीके से हमने इसे हल किया तो आपके पास आंसर आया 21 और इसे हमने दूसरे तरीके से हल किया था सिंपल तरीके से, तो वहाँ पे भी आंसर कितना आया था 21। इसका मतलब है फार्मूला लाई करता है। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। अगर आपके पास ज़्यादा 5 तरह के बॉक्सेस दिए हो तो आपने इसे कैसे हल करना है। अगर 5 बॉक्सेस हों और उसके साथ साथ उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी हो, कोई जो है ना आपके पास कंडीशन भी दी हो, तो कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है आपने। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन इन द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन दी हुई है और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वेयर एक्स वाई जी डब्ल्यू ई आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो शर्त यह है, ये मेन शर्त जो है ना आपने याद रखनी है कि ये सारे जो आपके पास दिए हुए हैं इवन नंबर हैं और ये बात भी याद रखनी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो वो कहता है कि एज गिवन ये सारे आपके पास इवन नंबर हैं एक्स वाई जी डब्ल्यू ई, तो लेट करेंगे हम इन्हें इवन नंबर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर जो होते हैं वो 2 का मल्टीपल होते हैं, तो हम सबको 2 के किसी न किसी नंबर से इक्वल कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो एक्स को हम फर्ज कर लेते हैं, ये आपके पास 2n प्राइम है और ये 2n डबल प्राइम है, ये 2n ट्रिपल प्राइम है, 2n 4 प्राइम है, 2n 5 प्राइम है, यानी सारे 2 के मल्टीपल के बराबर हैं। क्योंकि ये इवन है इसलिए हमने 2 के मल्टीपल के बराबर किए। आप यहाँ पे 2n प्राइम की बजाय 2n 1, 2n 2, 2n 3, 2n 4, 2n 5 भी ले सकते हैं। 2a1, 2a2, 2a3, 2a4, 2a5 यानी कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन लेंगे 2 के मल्टीपल में। ठीक है, अब जो कि हमने एक्स वाई जी डब्ल्यू ई को हमने 2 के मल्टीपल के बराबर कर लिया है और फर्ज कर लिया है, तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें। तो आपके पास वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे 2n प्राइम प्लस 2n डबल प्राइम प्लस 2n ट्रिपल प्राइम प्लस 2n 4 प्राइम प्लस 2n 5 प्राइम, तो वहाँ पे आपके पास इक्वल टू कितना आ जाएगा 32 के। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर बचेगी सिर्फ n प्राइम वाली वैल्यूज़ और इधर से बचेगा 32। 2 को इधर 32 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या बचता है 16 बचता है। अब ये वो इक्वेशन आ गई जिसको हमने क्या करना है, फार्मूले में अप्लाई करना है और फार्मूला यहाँ पे सामने आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस साइड पे आपको बताया था कोई आइडेंटिकल नंबर होगा जो कि n होता है, तो n आपके पास कितना हो गया 16 और इस साइड पे आपके पास बॉक्सेस की तादाद होगी, तो बॉक्सेस आपके पास कितने दिए हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि n 5 प्राइम तक हम गए हैं तो बॉक्सेस कितने होंगे 5 होंगे, तो k आपके पास कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे आप फार्मूले में अप्लाई करेंगे n प्लस के माइनस 1, तो n प्लस के माइनस 1 क्या हो गया 16 प्लस 5 माइनस 1 और नीचे के माइनस 1 यानी आपके पास आ गया 5 माइनस 1। तो 16 प्लस 5 आपके पास कितना 21, 21 में से 1 निकालें तो आपके पास 20 बचता है और नीचे 5 माइनस 1 आपके पास कितना बचता है 4 बचता है। ठीक है, तो ऊपर फिर हम इसको सेम कम्बिनेशन के फार्मूले से इसे हल करेंगे तो आपके पास 20 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे और नीचे 4 आपके पास आएगा 20 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम इसको हल करें तो आपके पास 20 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 20.19.18.17.16 और नीचे आपके पास जो 20 माइनस 4 था वो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचेगा 16 का फैक्टोरियल नीचे और 4 के फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें तो वो बचेगा 4.3.2.1। ठीक है, तो आप 16 के फैक्टोरियल को 16 के फैक्टोरियल से काट दें, 4 को काट दें जी 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 को 18 पे काट दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पहले आपके पास आएगा 5 फिर 19 बचा हुआ इसको हमने नहीं काटा और 18 को काट के हम 3 ले आए और 17 हमारे पास सेम टू सेम है। अब इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 4845। ठीक है, तो 4845 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।